Good morning to everyone. Today I am going to start the topic mercurius sulfate इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये भी क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. ठीक है, ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. ठीक है, प्राइमरी वाले में बस एक पढ़ना था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है मर्क्यूरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड, क्लोराइड वाला पढ़ा है. बस क्लोराइड की जगह पे यहाँ क्या रिप्लेस हो गया है, सल्फेट. ठीक है, मर्क्यूरियस सल्फेट इलेक्ट्रोड में बस यहाँ पे सल्फेट को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, सल्फेट से. ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एमएमएस इलेक्ट्रोड. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, एमएमएस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग. द मर्क्यूरियस सल्फेट इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, और ये क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या होता है, पोटेंशियल फिक्स्ड होता है. ठीक है, इट सर्व एज द सेम पर्पस एज द कैलोमल इलेक्ट्रोड. इसके साथ बिहेव करते क्या, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि मर्क्यूरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक कैलोमल इलेक्ट्रोड्स है. ठीक, तो बस उसमें वहां पे क्या था, क्लोराइड था, यहाँ पे क्या हो गया है, सल्फेट हो गया है. ठीक है, इसलिए बोल रहा है इट सर्व द सेम पर्पस एज द कैलोमल इलेक्ट्रोड बट इट प्रीफर्ड इन सिस्टम वेयर क्लोराइड आयन वुड इंटरफेयर विद द रिएक्शन और अफेक्ट द मेजर्ड पोटेंशियल. और हम इसको तब यूज करते हैं मर्क्यूरियस सल्फेट इलेक्ट्रोड को जब क्लोराइड आयन क्या करने लगता है, इंटरफेयर करने लगता है. ठीक है, जब क्लोराइड आयन जो इंटरफेयर करेगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे सल्फेट. क्या यूज करेंगे, बोल रहा ना कि बट इट प्रीफर्ड इन सिस्टम वेयर क्लोराइड आयन वुड इंटरफेयर विथ रिएक्शन. रिएक्शन के साथ क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा कौन, क्लोराइड आयन. देन हम लोग क्या यूज करेंगे, सल्फेट. ठीक है, और यदि क्लोराइड आयन रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा तो किसको अफेक्ट करेगा, मेजर्ड पोटेंशियल को. ठीक है, टाइट्रेशन में तुम लोग वही तो करते हैं, चलिए तो डिफरेंस मेजर करते हैं कि वही एक्यूरेट नहीं होगा तो हमें इन पॉइंट डिटेक्ट ही नहीं होगा सही से. तुम लोग उस जगह पे क्या करेंगे, क्लोराइड को रिप्लेस कर देंगे सल्फेट से. इंस्टेड ऑफ क्लोराइड आयन इट कंटेन्स सल्फेट आयन. ठीक है, क्लोराइड आयन की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, सल्फेट आयन ले लेंगे. एज द इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में ये हमारा है, ये मर्क्यूरियस सल्फेट इलेक्ट्रोड का फिगर. ठीक है, सेम वही है, प्लेटिनियम वायर है, कांटेक्ट किया गया है. ठीक है, यहाँ पे अब देखो इस जगह जो वहाँ किसका पेस्ट हुआ करता था, क्लोराइड का, यहाँ पे किसका आ गया, सल्फेट का पेस्ट हो गया, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट. वहाँ क्या था, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड. ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा. और नीचे यहाँ पे सेम, उसमें भी मरकरी था, इसमें भी मरकरी रहेगा. ठीक है, की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम लोग. द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स. क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स यूज होगा इलेक्ट्रोड को बनाने में, कंसिस्ट करने में. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंटेनर होगा. क्या है कंटेनर, कैसा रहेगा, एक ग्लास वेसल या फिर ट्यूब लाइक होगा. ठीक है, दूसरा है मरकरी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं. ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मरकरी इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब. बॉटम ऑफ द ट्यूब में क्या करेंगे, मरकरी को प्लेस करेंगे. ये हम वहां भी करते थे, यदि हम मर्क्यूरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते थे, वहां भी हम लोग बॉटम सरफेस पे मरकरी को प्लेस करते थे. और यहाँ पे भी सेम, ये वाली बॉटम सरफेस जो, ठीक है, मर्क्यूरियस सल्फेट Hg2SO4. ठीक है, ये क्या है, हमारा मर्क्यूरियस सल्फेट है. ए पेस्ट ऑफ सॉलिड मर्क्यूरियस सल्फेट इज प्लेस्ड ओवर द मरकरी सरफेस. ठीक है, और इस पेस्ट को हम लोग पुट करते हैं मरकरी सरफेस के ऊपर. ये मरकरी हमारा, इसके ऊपर हम लोग पेस्ट करते हैं. क्या पेस्ट करेंगे, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट को पेस्ट करेंगे.
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या लेंगे यहाँ पे, द ट्यूब इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फेट आयन, और ऐसे सॉल्यूशन को फिल करेंगे जिसके पास क्या है, सल्फेट आयंस है। यूजुअली सैचुरेटेड पोटासियम सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लेते हैं। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, सैचुरेटेड पोटासियम सल्फेट या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। कॉन्टेक्ट वायर, ए प्लेटिनियम वायर और प्लेटिनियम फॉयल इज डिप इनटू मरकरी टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट। इसमें क्या करते हैं, वायर से कॉन्टेक्ट करवाते हैं, ठीक है। ए प्लेटिनियम वायर या फिर प्लेटिनियम फॉयल क्या करेंगे, इसको डिप करते हैं इनटू द मरकरी टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, मरकरी है, इस वायर को यहाँ तक डिप करते हैं कि मरकरी के कॉन्टेक्ट में लाते, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट जनरेट हो सके, ठीक है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की बात की। बस आप लोग को फिगर देख लेना है, फिगर में जो जो चीज प्लेस्ड है, क्या क्या चीज से बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, के बारे में लिख देना है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सेल डायग्राम का। तो हमें पता है कि सेल डायग्राम में क्या करते हैं, दो सेल लेते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस वाला दूसरा इंडिकेटर वाला, सब में सेम यही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे हम लोग दो सेल लेंगे, दो हाफ सेल लेंगे, ठीक है, दो हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, मरकरी, मरकरियस सल्फेट, ये क्या हो गया हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। एंड उसके अपोजिट में हम क्या ले सकते हैं, इंडिकेटर में कौन सा लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था वो क्या है, दोनों के जैसा बिहेव करता है, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो हम लोग उसको दोनों में ट्रीट करते हैं। हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, बस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हमने क्या किया था, दो ले लिया था, ठीक है, कि एक रेफरेंस की तरह हमने ट्रीट किया था, एक इंडिकेटर की तरह। उसके बाद जितना भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड पढ़ा ना, ठीक है, फिर कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो सब में हमने क्या देखा, हमेशा एक हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, दूसरी साइड हम क्या ले रहे हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन सेल डायग्राम का देखेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इधर क्या हो गया, Hg वाला क्या हो गया, ये Hg2SO4 मरकरी, मरकरियस सल्फेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हो गया। हाफ सेल रिएक्शंस का क्या हो जाएगा, हाफ सेल द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिडॉक्स प्रोसेस बिटवीन द मरकरी एंड मरकरियस सल्फेट में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि देखो इधर से यदि हम दो इलेक्ट्रोड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, गेन करा दो इलेक्ट्रोड, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यदि इसमें हम गेन करा, इधर हम लोग क्या करवा देंगे, रिडक्शन, इधर से लॉस करेगा, इधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिवर्सिबल है, ठीक है। ये वाला केस हमने पहले भी पढ़ा है, हाइड्रोजन वाले में पढ़ा है आई थिंक। अब देखो ऑक्सीडेशन का केस इसी का यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक अलग अलग करके। एनोडिक डायरेक्शन में यदि 2Hg है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हो गया, Hg2 है ना, दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसका लॉस किया तो प्लस, तो हो गया चार्ज, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Hg2SO4, ठीक है। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अलग अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ये चीज यहाँ पे एक बार में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। When the electrode is connected against the saturated hydrogen electrode, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारा, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मरकरीस लिया है, उसको हमने किससे कनेक्ट किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किया। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से। इट्स पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, इसका पोटेंशियल होता है फिक्स, तो इतना होता है कि नॉट इक्वल्स टू प्लस 0.680 वोल्ट, कब, एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेट कनेक्ट करना ही करना है। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से, तब तक हमारा सेल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। Thus it has a positive potential relative to standard hydrogen electrode. वर्किंग प्रिंसिपल किसकी बात करेंगे वो देखेंगे। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। अब उसमें किस पे डिपेंड कर रहा था, मरकरी क्लोराइड में, क्लोराइड के ऊपर, क्लोराइड आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था पोटेंशियल। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो क्लोराइड है ही नहीं हमारा, यहाँ पे क्या है, सल्फेट है। इसलिए ना हमने यदि इंटरफेयर करेगा क्लोराइड आयन, ठीक है, किसी भी मीडियम में रिएक्शन में, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यदि वो इंटरफेयर काउज करे रिएक्शन में, देन हमारा पोटेंशियल मेजरमेंट सही नहीं होगा। यदि हमारा पोटेंशियल मेजरमेंट ही सही नहीं हुआ तो हमारा एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, उस क्लोराइड को चेंज कर दिया, किससे, सल्फेट से, ठीक है। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा पोटेंशियल, सल्फेट आयन के ऊपर। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द नर्न्स्ट इक्वेशन, और नर्न्स्ट इक्वेशन आपने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो उसका ये फॉर्मूला ये मैंने उस टाइम भी बताया था, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई स्टैंड फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड ई नोट स्टैंड फॉर हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका कितना होता है, प्लस 0.680 वोल्ट होगा वैल्यूज, एंड आर रिप्रेजेंट फॉर द गैस कांस्टेंट, एंड टी फॉर द टेम्परेचर इन केल्विन, एंड एफ फॉर द फैराडे कांस्टेंट फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कांस्टेंट SO4। ये तुम्हारा ये हो गया सल्फेट आयन, ठीक है, SO4 2- सल्फेट आयन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सल्फेट कांस्टेंट होगा सल्फेट आयन, द पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले का कांस्टेंट होता है, मतलब जो भी हमारा डिफरेंस इलेक्ट्रोड होगा उसका क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, मेकिंग इट एन आइडियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड। यदि हमारा हम लोग कब मेजर करते हैं, जब हमारा एक क्या रहता है, कांस्टेंट आता है, हमें ऑलरेडी इसका पता रहता है डिफरेंस इलेक्ट्रोड का। इंडिकेटर से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं, देन हमें पोटेंशियल पता चलता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। नो क्लोराइड इंटरफेरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात इसमें क्लोराइड तो है ही नहीं, तो क्लोराइड इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। सुटेबल फॉर द सिस्टम्स वेयर क्लोराइड आयन अफेक्ट इलेक्ट्रोड बिहेवियर, ये सुटेबल होता है क्योंकि इसमें क्लोराइड इंटरफेयर नहीं करता है, और इससे सुटेबल है क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया, सल्फेट आयन आ गया, ठीक। स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल पोटेंशियल, ये सारे में आ रहा है, सारे के एडवांटेज में ये कॉमन है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल मतलब हम बार बार भी करेंगे तो